एक युवक गुरुकुल में रहने के बाद जब विदा हो रहा है तो गुरु के चरणों में गिर जाता है और रोता है। गुरु ने पूछा क्या हुआ? बोलता है मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, सबने कुछ कुछ दिया है और मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ और मैं एक वचन चाहता हूँ, जब मेरे को कुछ आपके लिए मिले, भेंट देने के लिए मैं आऊँ, आप उसको मना नहीं करेंगे। और रोता जाए, आंखों में आंसू है। गुरु ने कहा तेरे आंसुओं की धार ही सबसे बड़ी भेंट है। तेरे लिए प्यारे बच्चे, सारा ये गुरुकुल खुला है, जब भी तुम आओ। खुश हो गया, अपने एक मित्र के घर गया। रात को जब सोया तो ये करवटें बदल रहा था। मित्र ने बोला क्या हुआ? इसने बोला कि सब लोगों ने कुछ कुछ उसको दिया है, गुरु जी को दिया है दक्षिणा, मेरे पास कुछ भी नहीं, 5 सोने की गिन्नी भी नहीं मेरे पास। मेरे को बहुत बेचैनी हो रही है। मित्र दोस्त ने बोला अभी सो जाओ, जहाँ का जो राजा है ना, वहाँ पे जो पहला याचक आता है उसके लिए उसने बोल रखा है, वो जो चाहेगा उसको मिलेगा। बोलता ठीक है। सुबह वो ले गया राजा के वहाँ, उसको मिलाया। इसने बोला कि मैं सुबह सुबह आया हूँ और हो सकता है शायद पहला याचक हूँ सुबह सुबह। उसने बोला नहीं, तुम सदा के लिए पहले याचक हो। ये 5 गिन्नी बोलने के बजाय देखो कैसे गुरु को भूल गया, गुरु का ज्ञान भूल गया। लालच आ गया कि राजा तो कहता है कि जो तुम मांगोगे वो मिलेगा, सो मैं क्यों ना 5000 गिनिया मांगू, 5 गिनिया क्यों मांगू? राजा ने बोला आपने बताया। इसने राजा को बोला आप एक चक्कर और लगा ले, तब तक मैं सोचता हूँ। राजा बोलते ठीक है, सोचो। राजा चला गया चक्कर लगाने। इसने ये सब प्लान कर लिया अपना कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं, लेकिन इतना निडर भी हो गया, ज्ञान भूल गया था। जब राजा आया बोलता बताइए आपने कुछ सोचा? बोलता हाँ। राजा आए वापिस कि उस युवक को बोला सोचा तुमने कुछ? उसने बोला कि आपने ये जो 2 कपड़े पहने हैं, आप इन्हीं 2 कपड़ों में निकल जाइए और ये सारा राजमहल मेरा है। राजा इतना खुश हो गया, उसने 2 मिनट में हाथ जोड़े आकाश की तरफ और बोलता है वाह भगवान, वो आ गया जिसका मुझे इंतजार था संभालने के लिए। जब उस युवक ने उसको आनंदित अवस्था में देखा, उसने सोचा इसको तो हार्ट अटैक आ जाएगा राजा को। मैंने 2 वस्त्र भी इसको बोला उसी में निकल जाओ, और ये तो क्या कर रहा है? इसने तो शुक्रिया करा है भगवान का। ये तो प्रतीक्षा में था कि कोई आए और संभाले। युवक बोला कि वो तो चकरा गया। युवक जो आया था गुरुकुल से 5 गिन्नी लेने, उसको पागल हो गया कि ये सब क्या है। राजा ने बोला मैं ये 2 वस्त्र भी रख के जा रहा हूँ, मैं नग्न अवस्था में जाऊंगा, जिस अवस्था में मैं पैदा हुआ था। बोला तुम्हें ऐसा देखकर राजा, मैं तो अबोध हूँ, मेरा अनुभव नहीं है। आप एक सेकंड में छोड़कर स्वे इच्छा से जाने लगे हैं। आप ऐसा करिए, आप एक चक्कर और लगा आए, तब तक मैं आपको बताता हूँ। राजा ने बोला इसमें सोचना क्या है, तुम इसे संभालो, मैं लौटकर क्या करूँगा, यही तो बोलना है आपको। वो अबोध बालक गुरुकुल से आया हुआ 5 गिनियां लेने के लिए, आज उसने लिमिट क्रॉस कर दी थी, लोभ लालच की, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। फिर भी उसने निरीक्षण करा अपने को टाइम दिया कि ये क्या है, वो एक सेकंड में छोड़ सकता है। जब तक राजा वापस में आता है चक्कर लगा के, आगे वो युवक नहीं है। कैसी सोच थी उस गुरुकुल से आए हुए बच्चे की। क्या उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और क्या हो गया कि वो वहां से चला गया कि एक राजा महल छोड़ने में एक सेकंड नहीं लगा रहा है। हम सबकी गाथा ऐसी ही होती है, ये चित्त की हमारी दशा होती है ऐसी।